ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि खंडोबा मंदिर पर बाबा ने साईं संध्या, भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया, जो कि आज होना है। उधर केशव ने अपना परमानेंटली घर छोड़ दिया। इधर बाबा पहुंचे बाईजामा के पास, पाटिल जी के यहाँ। बाईजामा की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उठा भी नहीं जा रहा था। सभी कहने लगे साईं कुछ कीजिए, साईं कुछ कीजिए, साईं कुछ कीजिए। बाबा ने कहा वही तो कुछ करने के लिए आया हूँ। बाईजामा की आखिरी इच्छा पूरी करनी है, वो करने के लिए आया हूँ। बाबा ने बाईजामा के सिर पे हाथ रखा। बाईजामा कहने लगी साईं अब तो पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। बाबा कहने लगे तो फिर बाईजामा खड़े हो जाओ, चलो। कहाँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है ना। कि क्या इच्छा, मुझे तो याद नहीं। बाबा कहने लगे याद आ जाएगा, चलो तो सही। खैर जी लेकर खंडोबा मंदिर के लिए तात्या और बाबा दोनों जने बाईजामा को लेके चल दिए। पीछे पीछे पाटिल जी, रंभा वगैरह वगैरह परिवार के सभी सदस्य। रास्ते में मिले केशव, जो कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर छोड़ के आ रहे थे। केशव ने कुछ कहना चाहा, बाबा ने उसे शांत किया कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है केशव, राम जी सब अच्छा करेंगे। केशव भी उनके साथ चल दिए। पहुंचे खंडोबा मंदिर। रास्ते में बाबा ने कहा आज तो आपको आना ही पड़ेगा, ये मेरी विनती है, आज आपको आना ही पड़ेगा। सब कहने लगे साईं किसे बुला रहे हो, किसको आना पड़ेगा। बाबा ने कहा समय आने दो, पता चल जाएगा। कुछ नहीं, चलो फटाफट खंडोबा मंदिर। सभी लोग खंडोबा मंदिर पहुंच गए। बाबा ने बाईजामा के हाथों पूजा कराई। उसके बाद भंडारा चला, फिर भजन कीर्तन चला। बाबा बाईजामा से कहने लगे बाईजामा तुम्हारी इच्छा थी कि एकादशी के दिन खंडोबा मंदिर पर तुम भंडारा करो, ये तुम्हारी इच्छा थी। आज एकादशी का दिन है और ये जो भंडारा हो रहा है ये तुम्हारे ही नाम से हो रहा है। सभी गांव वाले जिन्होंने व्यवस्था की थी कहने लगे, कोई बाईजा काकी है, कोई बाईजा अक्का, कि ये सब साईं ने तुम्हारे नाम से ही व्यवस्था कराई है, हमने तो खाली मदद की है। बाईजामा कहने लगी साईं जीते जी मेरी ये भी इच्छा पूरी हो गई, अब कोई इच्छा बाकी नहीं है। बाबा कहने लगे नहीं बाईजामा, अभी तो एक इच्छा बाकी है। सोचो बचपन में बाबा ने याद दिलाया, बचपन में जब बाईजामा छोटी थी तो खंडोबा जी को अपने हाथ से भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद प्रार्थना भी की थी कि खंडोबा जी खाना खा लो और मेरी तो ये इच्छा है कि तुम्हें मैं अपने सामने सैंडविच देखूं और अपने हाथों से भोजन कराओ। बाईजामा कहने लगी अरे साईं वो तो एक बचपन की बचकाना बात थी, भला ये भी कोई संभव है। बाबा ने कहा अच्छा कि बाईजामा दिल से चाहो तो हर चीज संभव है। इतनी देर में बातचीत कर ही रहे थे
इतनी देर में एक लंबा पगड़ी बांधे व्यक्ति खंडोबा मंदिर पर प्रवेश किया कि सुनो भाई, यहाँ पे भंडारा चल रहा है क्या? हाँ, बहुत कि जी चल रहा था, निपट गया भंडारा तो, कि बहुत भूख लगी है, मैं तो ये सोच के आया था भंडारा खाने के लिए मिलेगा। रंबा कहने लगी, हम आपके लिए खाना भी बनाए देते हैं, आप चिंता मत करो, आपको भूखा नहीं जाने देंगे। व्यक्ति कहने लगा, खाने में अगर पूरन पोली हो, मेरी पूरन पोली खाने की इच्छा हो रही है। मालसापति जी कहने लगे कि भाई, भंडारे में तो जो बनता है वही सब खाया जाता है। व्यक्ति कहने लगा, भाई मेरी तो पूरन पोली खाने की इच्छा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझे पूरन पोली यहाँ बना के खिला देगा? रंबा कहने लगी, तात्या की पत्नी, कि भाई मुझे तो पूरन पोली बनानी आती नहीं, और हमारी जो सासू माँ है वो इस काबिल है नहीं कि वो आपको पूरन पोली बना कर खिला सके, उनकी तबीयत आप देख ही रहे। बाईजा कहने लगी, नहीं नहीं, मैं पूरन पोली बनाऊंगी, मैं पूरन पोली बनाकर खिला। पाटिल जी, रंबा सब कहने लगे, तात्या कहने लगे कि आप इस हालत में पूरन पोली बनाओगी? बाईजामा ने साईं की तरफ देखा, क्यों साईं, बना पाऊंगी? बाबा ने कहा, दिल से अगर इच्छा है तो तुम्हें बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई तुम्हें बाधा आएगी। खैर जी, बाईजामा पूरन पोली बनाने चलेगी। पूरन पोली बना के पत्तल में रख के उस व्यक्ति के सामने लेकर पहुंचे कि लो पूरन पोली खाओ। वो व्यक्ति वहीं खंडोबा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए थे। कहने लगे कि अब आप इतने प्यार से बनाकर लेके आई हो तो अपने हाथ से खिला भी दो। बाईजामा ने बाबा की तरफ देखा, बाबा ने सिर हिलाया स्वीकृति में। बाईजामा ने अपने हाथ से पूरन पोली खिलानी चालू कर दी। जितने भी उनके परिवार वाले खड़े थे, गांव वाले खड़े थे, सब कह रहे ये क्या हो रहा है? एक अनजान व्यक्ति को बाईजामा अपने हाथ से खाना खिला रही है। वो व्यक्ति कहने लगा, जो जिससे बाईजामा खिला रही थी, कहने लगे, बचपन में मैंने एक बार खाई थी और वो इच्छा मेरी आज पूरी हुई। कि तुम्हें याद है बचपन में भी तुमने मुझे खिलाया था एक बार? बाईजामा कहने लगी, बचपन में मैंने खिलाया था? याद करो। अब तो खंडोबा जी बात करते करते अपने विशाल रूप में, सैंडिट रूप में, भगवान के रूप में प्रकट हो गए बाईजामा के सामने। अब बाईजामा ने तो बिल्कुल उनके कदमों में सिर रख दिया कि मेरे जीते जी मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। उसके बाद वो व्यक्ति बाईजामा से पत्तल लेके और दूर गायब हो गए। सारे परिवार वाले पूछने लगे, कौन था ये व्यक्ति, कौन था व्यक्ति? बाईजामा से। बाईजामा कहने लगी, साक्षात खंडोबा मेरे हाथ से खाना खाने आए थे, और कोई नहीं, ये खंडोबा थे। उसके बाद जब गांव वालों ने उनकी पीठ की तरफ देखा तो एक अद्भुत प्रकाश के अलावा वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। वो व्यक्ति उस प्रकाश के अंदर लीन हो गए। उसके बाद बाईजामा ने सांस छोड़नी चालू कर दी। बाबा ने वहीं बाईजामा का सिर अपनी गोदी में रख लिया। सारे घर वाले परेशान, क्या हुआ क्या हुआ? तात्या कहने का, साईं ठीक करो। बाबा ने कहा परिवार वालों से, एक यही बात थी जो मैं तुम लोगों को नहीं बता सका समय से पहले। क्यों, जितना दुख आज हो रहा है उतना ही दुख बीते दिनों में होना था, जो मैं नहीं चाहता था। तात्या कहने लगा, साईं आपने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, क्या आई को नहीं बचा सकते? बाबा ने कहा, बस एक यही काम मेरे बस में नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। हर कोई अपनी जीवन मृत्यु
ऊपर वाले के यहाँ से लिखा कर लेकर आता है। जिस वक्त की लिखी होती है उस वक्त उसकी मृत्यु आनी निश्चित है। बाईजामा की आंखें खुली की खुली रह गई। बाईजामा ने प्राण त्याग दिए। माहौल आप सभी लोग समझ सकते हैं क्या रहा होगा। खंडोबा मंदिर पर की सीढ़ियों पर बाबा बैठे थे और बाबा की गोद में बाईजामा का सिर था। तो दोस्तों, फिलहाल बाईजामा स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई और आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।